So in the previous session, we have discussed what is pH scale and what are the common things in acids and bases, how it gets ionized, acid produces H plus ion, base produces OH minus ions. ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी. In this session, it is very important. There is very important topic which is importance of pH. बहुत सारे जो छोटे मोटे questions है, objective questions, subjective questions. There are many types of questions can be asked from this topic. So that's why it is very IMP. Okay, first of all, let's start one by one. सारी detail, every detail है, tiny detail हम cover करेंगे इसमें. फर्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब ये हेडिंग क्या है, उसका मतलब क्या है कि मेजोरिटी देखो हमारे प्लांट्स, मेजोरिटी ऑफ द एनिमल्स इनसाइड द बॉडी. ओके, हमें पता है कि फ्रॉम द बायोलॉजी वी हैव लर्न दैट इनसाइड आवर बॉडी देयर आर मेनी लाइफ प्रोसेसेस ओके टेकिंग प्लेस. सो टू सर्वाइव आवर बॉडी, टू सर्वाइव अस. ओके, तो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग लाइफ प्रोसेस करके सर्वाइव कर पाता है. अब ये मेजोरिटी लाइफ प्रोसेस है वो 7.0 से लेकर 7.8 पीएच के बीच में चलती है. अगर ये पीएच रेंज है, ये नैरो रेंज में ऑर्गेनिज्म जनरली कैन लिव. बट if this pH range is not maintained, the life process will get disturbed. कई सारे life process है उसमें disturbance create होगा and the animal after eventually it will die. Okay, or the much more disturbance can be created in the life process. तो उसकी वजह से animal है उसकी growth है या तो फिर उसकी reproduction है या तो फिर उसकी survival ability है, उसमें फर्क आएगा. तो ये रेंज है वो मेंटेन होनी चाहिए. लेकिन ये रेंज डिस्टर्ब कब होती है? देखो जनरली जो रेन है उसका पानी, रेन वाटर है उसका अगर पीएच 5.6 से अगर नीचे चला जाए, इफ द pH of rain water drops or goes below 5.6 then it is called acid rain. Now this water, okay, this acidic water, क्योंकि अब ये acidic हो चुका है पानी क्योंकि 5.6 से नीचे गई है. अब ये पानी है वो ज्यादातर फ्लो होकर कहाँ पर आसपास की वाटर बॉडी में जाती है. जनरली इट गेट्स कलेक्टेड इनटू द और गेट एक्यूमुलेटेड इनटू द पॉन्ड और रिवर और एनी वाटर बॉडी, डैम से इन सब में वाटर बॉडी में फ्लो होकर जाता है. तो वहाँ का पानी है उसकी पीएच को डिक्रीज कर देता है एंड बिकॉज ऑफ दिस वहाँ पर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ खतरे में आ जाएगी. सो दिस एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव. ओके, तो पूरा एक्सप्लेनेशन किस तरह से कर सकते हैं? आपको अगर क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सर्वाइवल, ओके, तो आपको या तो फिर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन प्लांट्स एंड एनिमल फॉर द सर्वाइवल, हाउ दे सर्वाइव. तो इसमें लिखना है कि जनरली प्लांट्स एंड एनिमल्स मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इनसाइड देयर बॉडी टेक्स प्लेस इन दिस नैरो रेंज ऑफ पीएच व्हिच इज 7.0 to 7.8. If the pH of rainwater goes below 5.6 then it is called acid rain. This acidic water gets collected into the nearby water bodies by flowing. Okay, so it decreases the water of that it decreases the pH of that water. Okay, so aquatic life organism, okay, aquatic life in that water bodies or the aquatic organism, the life of that aquatic organism becomes at risk. Okay, will be at risk. Okay, तो वो है वो ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उसकी वो जो लाइफ प्रोसेस है वो ठीक से नहीं हो पाएगी. नाउ कम्स टू द सेकंड टॉपिक व्हिच इज एग्रीकल्चर. ओके, यहाँ पर मैंने हेडिंग किया एग्रीकल्चर मींस क्या. तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एग्रीकल्चर, या तो आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सोइल. सोइल में इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की? देखो जनरली अगर सोइल की पीएच 6.5 से 7.3 है, आप ये रेंज है वो डिटरमाइन कर सकते हो. पीएच पेपर लेकर आप सोइल है उसका थोड़ा सा माइल्ड एक सॉल्यूशन बना लो एंड नाउ टेस्ट दिस पीएच ओके विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर. और आपको देखने को मिलेगा थोड़ी रेंज है इसमें क्योंकि पीएच पेपर में बेस बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आती है. तो पीएच मीटर तो बेस्ट है लेकिन पीएच मीटर अवेलेबल सब जगह पर नहीं होता है, तो पीएच पेपर है उसका भी यूज कर सकते हो. जनरली एक आइडिया लगेगा आपको. अपनी गार्डन सॉइल है, पॉट सॉइल है, ओके, और फार्मिंग सॉइल है, एग्रीकल्चर जो फील्ड सॉइल है उसका आपको आइडिया लगेगा. लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक. यहाँ पर है कि रेंज है वो 6.5 to 7.3 होनी चाहिए. मीन्स आवर एग्रीकल्चर और द सॉइल, एग्रीकल्चर सॉइल, okay, range of pH should be 6.5 to 7.3. If this range is in the soil, then this soil can be considered as good for the healthy growth of plant. Okay, the plant grows healthy if the pH range of soil is 6.5 to 7.3. अगर 6.5 से नीचे है तो हमें पता है ये एसिडिक सोइल बोल देंगे हम उसको. तो फार्मर उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा बेस, क्योंकि सोइल एसिडिक है तो आपको बेस ही डालना पड़ेगा ना. एसिड ऐड करोगे तो और भी ज्यादा पीएच ड्रॉप हो जाएगी. हमें तो 6.5 से ऑलरेडी नीचे है. ओके, अगर सोइल की पीएच इससे नीचे है देन इट इज टू एसिडिक. सो वी हैव टू ऐड अ बेसिक सब्सटेंस व्हिच इज लाइम. जनरली लाइम को ही क्यों रखा? और भी बेसिक सब्सटेंस है. देखो जनरली इसमें जो चीपर सब्सटेंस है, नॉन हार्मफुल, नॉन टॉक्सिक, जनरली ऐसे सब्सटेंस होते हैं उसको रखा जाता है. वाइडली अवेलेबल, वाइडली जो सब जगह पर अवेलेबल हो या तो फिर परचेस कर पाए और चीप हो. तो जनरली इसमें लाइम इज द बेस्ट सब्सटेंस. ओके, इट इज सिटिंग ऑन द बेस्ट प्लेस. सो यहाँ पर इट इज इफ द रेंज ओके इफ द पीएच ऑफ सॉइल इज बिलो 6.5 देन इट इज कॉल्ड एसिडिक सॉइल. तो यहाँ पर लाइम यूज करेंगे विच इज फॉर्मूला अभी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कैल्शियम ऑक्साइड विच इज CaO. अब यहाँ पर इफ द pH ऑफ सॉइल इज above 7.3, इफ योर सॉइल pH इज above 7.3 देन इट इज कॉल्ड बेसिक सॉइल. तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ऑब्वियसली बेसिक ज्यादा है तो थोड़ा एसिडिक सब्सटेंस डालना चाहिए. तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा एसिडिक डाल दो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. तो हम यहाँ पर माइल्ड एसिडिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं. जिप्सम बेस्ट है उसमें. ओके, CaSO4.2H2O इज द केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट. फिर उसके बाद कम्स टू द नेक्स्ट ओके विच इज थर्ड टॉपिक, डाइजेशन. इसको आपको पूछे तो इसमें लिख देना है कि इफ द रेंज ऑफ pH for the soil is between 6.5 to 7.3 then it is considered as good soil for the healthy growth of plant. But if the pH goes below 6.5 of the soil then it is called acidic soil. Then we farmer use
basic substance such as lime, CaO, calcium oxide. And if the pH of soil is above 7.3, then it is called basic soil. And farmers use generally gypsum, CaSO4.2H2O, which is calcium sulfate. Now comes to the third topic, importance of pH in digestion. Digestion में भी important है, हमें पता है during in the biology chapter 5, okay, life processes, we have already learned that our gastric juice, okay, our stomach releases an acid that is called hydrochloric acid. ये बहुत ही एसिडिक होता है. अब इसमें अगर ये इंडाइजेशन के दौरान अगर इरेगुलरिटी हो गई, अगर HCl ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. तो फिर हमें एसिडिटी है, यहाँ पर इरिटेशन, पेन हो सकता है, ओके, बर्निंग हो सकता है. इट कैन कॉज बर्न्स इन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक. तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम होगी. तो हमें तब बेसिक सब्सटेंस है वो लेने पड़ेंगे टू ट्रीट दिस एसिड, टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड. यहाँ पर सेंटर पॉइंट आप देखो तो सारे टॉपिक में, सारे के सारे पांचों के पांचों टॉपिक में सेंट्रल जो थीम है, सेंट्रल जो टर्म है, साइंटिफिक कंसेप्ट है, वो न्यूट्रलाइजेशन का है. अब यहाँ पर कम से ओके, यहाँ पर जो डिस्कस करें आगे, तो गैस्ट्रिक जूस है, कोई भी हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी पीएच 1.2 के आसपास होती है, विच इज हाईली एसिडिक. 1.2 है वो बहुत ही एसिडिक होगा. तो इट इज हाईली एसिडिक. मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट के हिसाब से बना दिया था आपको ये मैप है, ये पूरा जो चार्ट है वो भी आप अपने बुक में लिख सकते हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्विक रिवीजन में सबसे बेस्ट है. ओके, एक क्विक रिवीजन भी रहेगा और सारी डिटेल भी कवर कर ली. ओके, ये सारी नहीं कि आपको कुछ छूट जाएगा इसमें. मेजोरिटी आप देखो तो पॉसिबल डिटेल है, सारी की सारी कवर कर ली इसमें. तो आप ये जो मेमोरी मैप के हिसाब से, फ्लो चार्ट के हिसाब से आप एज इट इज आप अपने लिए एक बुक बना सकते हो कि जिसमें एक क्विक रिवीजन रहेगा. आपको रिवीजन करने में बहुत ही स्पीड अप होगा, कम टाइम में रिवीजन कर पाओगे. लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक, विच इज गैस्ट्रिक जूस. जो हमारा स्टमक रिलीज करता है उसकी पीएच 1.2 के आसपास होती है, जो कि बहुत ही एसिडिक है. अब हमें ड्यूरिंग इंडाइजेशन, अगर इंडाइजेशन या तो कोई डिसीज है, तब भी हमारी डाइजेशन सिस्टम है, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर इंपैक्ट आता है. तो यहाँ पर इंडाइजेशन के दौरान क्या होगा कि ज्यादा HCl सीक्रेट कर देगा, इरेगुलरिटी होगी HCl सीक्रेशन में, ओके, बाय द स्टमक. तो ये स्टमक ज्यादा HCl सीक्रेट कर दिया तो फिर पेन और इरिटेशन हो सकता है कि ये ज्यादा HCl है, वो बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन कंटेंट फूड है, वो भी खाने के दौरान कभी कभी हो सकती है. तो यहाँ पर पेन, इरिटेशन, तो जो देखो आप, मोर अमाउंट ऑफ HCl सीक्रेशन, इसमें तीन चीजें हमने कंडीशन की बात की. या तो फिर डिसीज में होगा, या तो फिर इंडाइजेशन का भी हो गया है, कोई इरेगुलरिटी आपका जैसे कि लाइफस्टाइल की वजह से, और अगर हाई प्रोटीन कंटेंट फूड है. फिर यहाँ पर पेन और इरिटेशन होगा उसकी वजह से, बिकॉज दिस मोर अमाउंट ऑफ HCl विच इज हाईली एसिडिक, ओके, इट कॉजेज बर्न्स इन द इनर वॉल ऑफ स्टमक. तो उसकी वजह से पेन, इरिटेशन होने लगेगा. एसिडिटी हम इसको बोलेंगे इस कंडीशन को. अगर इसको ट्रीट करना है तो एंटी एसिड सब्सटेंसेस को यूज करना पड़ेगा, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द बेस्ट, MgOH ट्वाइस. अगर अभी क्या करेंगे, बेसिक सब्सटेंस है, ये एसिडिक है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर, हमने पहले ही देख लिया इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. सो इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन. तो इस तरह से इसमें रहेगा. इसको पूरा एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन. यू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन. इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आवर स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज गैस्ट्रिक जूस विच हैज पीएच ऑफ अबाउट 1.2 विच इज हाईली एसिडिक इन नेचर. इन यू पॉइंट करके आप लिख दो, पॉइंट वाइज करो आंसर. During indigestion, our stomach can secrete more amount of HCl, okay, so which causes burns in the inner wall of stomach, which causes pain and irritation. Okay, फिर point करके this condition may be called this condition is called acidity, which causes pain and irritation. फिर point करके बोल दो कि to get relief from this condition, we use anti-acid substances, which is basic in nature, which neutralizes the excess acid in our stomach. फिर उसके बाद है फोर्थ टॉपिक, विच इज फोर्थ पॉइंट, विच इज कॉल्ड टूथ डिके. तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन प्रिवेंटिंग टूथ डिके. तो इस तरह से आपको पूछे तो इसमें देखो, जनरली हमारी टीथ की जो आउटर लेयर है ना, वो बहुत ही हार्ड होती है. जनरली वो कोई वाटर, बेसिक सब्सटेंस में डिजोल्व नहीं होती है, राइट. हमारी जो टीथ की आउटर लेयर है जिसको हम बोलते हैं इनेमल, तो ये इनेमल है वो ज्यादातर कोई वाटर है, बेसिक सब्सटेंस है, कई सारे आप सब्सटेंस लो, उसमें डिजोल्व नहीं होती. डिजोल्व नहीं होती मतलब कि रिएक्शन नहीं करती, उसको कुछ डैमेज नहीं होता. ज्यादातर कोई सब्सटेंस उसको डैमेज कर नहीं पाते, तो हार्ड होती है सब्सटेंस. ये जो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है, तो ये इनेमल लेयर है. अब ये प्रॉब्लम कब होगा, जब एक चीज है जो इसको डैमेज कर सकती है, वो है एसिड. अगर माउथ में पीएच ड्रॉप हो गई, कब ड्रॉप होगी, एसिड होगा. तो ये एसिड है वो माउथ में अगर कहीं जगह से कहीं से प्रोड्यूस हो गया, अगर किसी बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस कर दिया, बैक्टीरिया ने, तो फिर क्या होगा कि ये पीएच को ड्रॉप कर देगा. और हमारी इनेमल है वो आउटर लेयर है जो प्रोटेक्ट करके रखती है टीथ को, उसको डीके नहीं होने देती. ओके, तो फिर ये जो इनेमल लेयर है उसको प्रॉब्लम होगा, डैमेज हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा. तो पूरा 1 by 1 सीक्वेंस देखें तो आउटर लेयर है इनेमल जिसको बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला भी है यहाँ पर, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मैंने लिखा है CA3PO4 ट्वाइस, विच इज कैल्शियम फॉस्फेट. जनरली हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना, अगर इसका इनेमल है उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोला जाता है इसको कैल्शियम फॉस्फेट. नॉर्मली आप प्रॉपरली उसको बोल सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट. ओके, तो ये हार्ड होती है, जैसे मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है, और ये जनरली डिजोल्व नहीं होती है वाटर में, कई सारे सब्सटेंस में. बट
बट फूड पार्टिकल जो हमारे माउथ में रह जाते हैं आफ्टर ईटिंग, ओके, खाना खाने के बाद जो कुछ फूड पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं टीथ के बीच में कहीं पर रह जाती है, तो फिर वो बैक्टीरिया, हमारे माउथ में बैक्टीरिया तो होते ही है, हमारे बॉडी में आप देखो तो बॉडी के ऊपर मोर देन ह्यूमन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ओके, मोर माइक्रोब्स आर देयर इवन मोर देन द ह्यूमन पॉपुलेशन, टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो हमारी बॉडी के ऊपर इतने सारे माइक्रोब्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी इतने सारे माइक्रोब्स होते हैं, और इवन माउथ में भी होंगे, ओके, उसको कहीं से वी कैन नॉट गेट रीड ऑफ दिस बैक्टीरिया, ये पॉसिबल नहीं है, तो बैक्टीरिया तो रहेंगे। तो अभी ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे फूड पार्टिकल को यूज करेंगे, क्योंकि उसके लिए खाना है, ओके, ये शुगर से है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करेंगे, और उसकी वजह से बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एसिड। देखना, बैक्टीरिया है वो हमारे फूड पार्टिकल को खा रहे हैं, और बाई प्रोडक्ट में एट दी एंड क्या बना रहे हैं, एसिड सब्सटेंस। अब ये एसिड है वो हमारे माउथ के अंदर की जो पीएच है उसको 5.5 से भी नीचे कर सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर एनिमल है वो डैमेज हो जाएगी, वहां पर टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? प्रिवेंट करने के लिए हम बेसिक सब्सटेंस यूज कर सकते हैं। अगेन न्यूट्रलाइजेशन इज द थीम ऑफ दिस टॉपिक। तो यहाँ पर टूथपेस्ट है वो बेस्ट है यहाँ पर सब्सटेंस, क्योंकि वो बेसिक होता है नेचर में, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर हमारे जो टीथ एनिमल है, ओके, लेयर हमारी वो बच जाएगी, एंड टूथ डीके कैन बी प्रिवेंटेड। ओके, इसीलिए आप देखो तो पूरा दिन है वो खाना खाते हैं, उसके क्योंकि तभी खाना खा रहे हैं, पूरे दिन में हम खाना खा रहे हैं, जब जग रहे हैं तभी हम खाना खाते हैं, अलग अलग चीजें खाते हैं, तभी फूड पार्टिकल है वो ट्रैप होंगे, और ड्यूरिंग नाइट दिस बैक्टीरिया कैन डू देयर जॉब एट द बेस्ट। तो यहाँ पर हमें सबसे बेस्ट टाइम है टूथपेस्ट करने का, टीथ क्लीन करने का, माउथ क्लीन करने का कब होता है? ड्यूरिंग बिफोर गोइंग टू बेड। तो बिफोर गोइंग टू बेड, क्योंकि तभी ये जो पूरे दिन तक जो भी कोई फूड पार्टिकल ट्रैप है, फंसा है, वहां पर रह गया है, तो ये सारी है वो टूथपेस्ट है वो क्लीन कर देगी, ब्रश करने से ये क्लीन हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग नाइट, ओके, पूरी नाइट में ये बैक्टीरिया अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास कोई मटेरियल नहीं है डिग्रेड करने को, खाने को। तो उसके बाद यहाँ पर कम्स टू द फिफ्थ टॉपिक, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन द सेल्फ डिफेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। दोनों यूज कर सकते हैं, प्लांट है जैसे नेटल प्लांट, ओके, एनिमल्स में एंट है, हनी बी है, ये सब के पास मिथेनोइक एसिड होता है, स्मॉल अमाउंट में मिथेनोइक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला है HCOOH, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है वो फॉर्मिक एसिड भी है, ओके, फॉर्मिक एसिड, तो ये इसका कॉमन नेम है वैसे, बट प्रॉपर नेम रहेगा मिथेनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन है, HCOOH इसका फॉर्मूला है। अब ये है ना, अगर हमें कहीं पर स्टिंग लग जाए उसका, ओके, इफ दिस हनी बी एंट और नेटल प्लांट स्टंग ऑन आवर स्किन, ऑन आवर बॉडी पार्ट, देन इट पुट्स अ स्मॉल droplets of methanoic acid which causes burns and irritation on the skin, on that part, on that side. So what we should use basic substance। basic substance कौन है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वैसे बहुत सारे बेसिक सब्सटेंस है, लेकिन बेकिंग सोडा क्यों लिखा है? क्योंकि जनरली इट इज वाइडली रेडीली अवेलेबल इन द किचन इन ऑल द होम्स, ओके, जनरली सबके घर पर ये बेकिंग सोडा है वो इजीली अवेलेबल होता है, और इसका सिंपल थोड़ा सा वाटर ऐड करके पेस्ट बनाकर वहां पर लगा दो, तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा। या तो फिर है ना, जो ऐसे नेटल प्लांट है वाइल्ड में, जंगल में, तो नेटल प्लांट के आसपास एक और भी प्लांट ग्रो करता है जो कि डॉग प्लांट। अब ये सपोज कि नेटल प्लांट है वो एसिडिक सब्सटेंस है, डॉग प्लांट है ना उसका उल्टा है, नेचर प्रोवाइड्स दिस रेमेडी इटसेल्फ, ओके, नेचर में भी इसकी रेमेडी है वो मिल जाती है। इसीलिए आप देखो नेटल प्लांट जो कि एसिडिक सब्सटेंस रखता है अपने डिफेंस के लिए, उसके आसपास ही डॉग प्लांट भी ग्रो करता है, जो कि उसके जो लीव्स है वो बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब भी नेटल प्लांट का कोई स्टिंग है वो लगे और मिथेनोइक एसिड ड्रॉप करेगा वहां पर, ओके, तो उसकी वजह से आसपास में कोई डॉग प्लांट है तो उसका आप लीफ है वो वहां पर पेस्ट बनाकर वहां पर लगा सकते हो, यू कैन अप्लाई, एंड विच न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड। ओके, सो दिस वाज द whole topic of importance of pH in our daily life।